फिल्में इतनी आकर्षक और मनोरंजक होती है कि हम कई बार भूल जाते हैं कि किरदार निभाने वाला एक अभिनेता या अभिनेत्री है और जो कि वास्तव जीवन में शायद ऐसे नहीं है। ऐसे में इन एक्टरों को भी कहानी और स्क्रिप्ट के अनुसार किरदार को वास्तविक दिखाने के लिए तरह तरह के मेकअप करने पड़ते हैं और तो और खुद ही अपने शरीर में कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, यह जानते हुए भी कि इन सभी का उनके हेल्थ पर साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन कुछ एक्टर्स सही भूमिका के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसे में उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स का परिणाम देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे एक्टर्स जो किसी भूमिका की खातिर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं वे पहचान में नहीं आते हैं। क्या हमारी बात का यकीन नहीं होता? तो चलिए देखते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर्स के हैरत अंगेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। भूमि पेडनेकर ने पहली बार आयुष्मान खुराना के साथ दम लगाकर हाइसा में एक्टिंग की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले वो एक मॉडल थी। उन्होंने फिल्म में सिर्फ ओवरवेट वाइफ के रोल के लिए अपना वजन 30 किलो तक बढ़ाया था। तो वही फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में उन्होंने वजन घटाने के लिए खूब पसीना बहाया। आप खुद देख लीजिए, किरदार एकदम रियल दिखे, इसके लिए एक्टर्स सभी जोखिम उठाते हैं। ऋतिक रोशन। हम सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन हमेशा फिट दिखते हैं, लेकिन फिल्म गुजारिश के लिए जिसमें कि वह एक लकवाग्रस्त जादूगर की भूमिका निभाई थी, उसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अपना वजन बढ़ाया था। बीच में सेहत खराब होने के साथ स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझकर भी 10 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद वह क्रिश 3 के लिए बेहतर और हॉट बनकर वापस आए। फरहान अख्तर। भाग मिल्खा भाग फिल्म के लिए फरहान अख्तर ने नई बोली सीखने से लेकर काया बदलने तक इस बायोपिक में सबको फेल कर दिया। पूरे फिल्म में रनर की शेप में दिखने के लिए उन्हें खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। एक दुबले काया से फिट बॉडी में वे कैसे दिखे वह आप सभी अच्छे से जानते हैं। वे 13 महीनों तक रोजाना 5 से 6 घंटे जिम में मेहनत करते थे। यह देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं था। यहाँ पर असल में अपने आप को किसी और के जीवन शैली के अनुकूल दिखाने के लिए केवल फिजिकल फैक्टर काफी नहीं था, बल्कि असली मिल्खा सिंह की तरह बोलना भी सीखना था। आमिर खान। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार आमिर खान को दुनिया ऐसे ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं कहती। इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद भी आमिर खान अब भी जिस फिल्म के लिए काम करते हैं उसमें अपना रोल इतनी शिद्दत से निभाते हैं कि ये उनकी पहली ही फिल्म हो। आमिर खान कई बेहतरीन फिल्मों में रहे हैं, जिसमें कि दंगल फिल्म सर्वश्रेष्ठ में से एक है। आमिर खान अपने रोल्स में हमेशा फिट दिखते हैं, लेकिन इस दंगल फिल्म के लिए उन्होंने विशेष तौर से अपनी भूमिका के हिसाब से बड़े पैमाने पर अपना वजन लगभग 30 किलो बढ़ाया। यही नहीं, वजन बढ़ाने के बाद एक्टर ने उस पार्ट को पहले फिल्माने का फैसला किया जो कि फिल्म का 80% हिस्सा है, जहां वह अधिक वजन में दिखते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर 5 महीने की कड़ी मेहनत कर वापस शेप में आने के बाद फिल्म के बाकी हिस्सों को फिल्माया। इसके अलावा फिल्म तारे जमीन पर उन्होंने एक दुबले पतले टीचर का किरदार निभाया था, लेकिन इस फिल्म के बाद उनकी फिल्म गजनी आई, जिसमें उन्होंने अपनी बॉडी को पूरी तरह बदल के कई डोले शोले बना लिए। इसे कहते हैं अपने किरदार के लिए जुनूनी हद तक जाना। अब ऐसा नहीं है कि फिल्म के रोल के लिए ऐसा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन केवल बॉलीवुड एक्टर्स ही करते हैं। विदेशों में भी हॉलीवुड के एक्टर्स कहानी और किरदार के हिसाब से अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने से पीछे नहीं रहते। ऐसे में सबसे पहले नाम आता है क्रिश्चियन बेल। अब अविश्वसनीय बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो क्रिश्चियन बेल का नाम ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस सब की शुरुआत फिल्म अमेरिकन साइको से हुई, जिसमें बेल ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो कि अपने एक्सपीरियंस के लिए बेहद जुनूनी होता है। स्क्रीन पर अच्छा दिखने के लिए एक्टर ने लगातार 4 महीने हफ्ते में 6 बार जिम जाकर अपने मसल्स बनाए। लेकिन 2004 में मशीनिस्ट रिलीज हुई, जिसमें बेल ट्रेवर रेजनिक की भूमिका निभाते हैं, जिसे गंभीर अनिद्रा यानी आइसोमेनिया की बीमारी होती है, जिसके चलते नींद की कमी से वजन काफी कम हो जाता है और बेहद पतला भी, बिल्कुल हड्डी के ढांचे की तरह। किरदार में फिट होने के लिए बहुत पतला दिखने की जरूरत थी, जिसके लिए बेल ने
78 किलोग्राम से 45 किलोग्राम तक अपना वजन कम किया, जिसके कारण उनकी एक हड्डी तक गिनी जा सकती थी। वही जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो बेल के पास बैटमैन फिल्म की तैयारी के लिए केवल 6 महीने का समय था, जिसमें उन्होंने सुपर हीरो की तरह दमदार दिखना था और उन्होंने उस फिल्म के किरदार के लिए भी कर दिखाया। बोले तो एक कमजोर पतले इंसान से सुपर हीरो में बदल जाना। यदि आप इन फिल्मों को जैसे कि द फाइटर, द डार्क नाइट और अमेरिकन हसल को देखेंगे तो यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि आप एक ही व्यक्ति को देख रहे हैं। लेकिन बेल के लिए सबसे कठिन अनुभव फिल्म वाइस की तैयारी के लिए रहा था। भले ही फिल्म को बेस्ट मूवी और बेस्ट एक्टर सहित 8 श्रेणियों में ऑस्कार के लिए नामांकित किया गया था, क्रिश्चियन बेल ने घोषणा की कि वह अब अपने शरीर को फिर से ऐसी चुनौती नहीं देंगे और कहा कि मैं वास्तव में अब ऐसा नहीं कर सकता, मौत को मुझे घूरते हुए नहीं देख सकता। क्यों, है ना कमाल के एक्टर। टॉम हैंक्स। फिल्म कास्टवे को टॉम हैंक्स की लाजवाब एक्टिंग के लिए जाना जाता है, जिसे 2000 में रिलीज किया गया था, जिसमें समुद्र के बीच एक द्वीप पर अकेले फंसे व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है। दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल करने वाली इस फिल्म को आज भी सबसे प्रसिद्ध सर्वाइवल फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म की शूटिंग 1998 और 2000 के बीच हुई, लेकिन इसे लगातार शूट नहीं किया गया। इसका कारण था कि फिल्म के बीच में लगभग टॉम का शरीर काफी बदल जाता है। वह बहुत पतले हो जाते हैं, लंबे बाल और दाढ़ी भी आ जाती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब एक प्राकृतिक बदलाव था। फिल्म शुरू होने से पहले टॉम ने 23 किलोग्राम वजन बढ़ाया था, ताकि जब वो पतले हो तो ज्यादा उभर कर आए। फिल्म की अधिकांश शूटिंग के बाद 1 साल के लिए शूटिंग को रोक दिया गया था। इस समय के दौरान टॉम अपना वजन कम करने और दाढ़ी और बाल बढ़ाने में लगे थे, ताकि यह देखने में बिल्कुल हकीकत का लगे कि कोई ऐसे ही द्वीप पर फंसा है। बाकी की टीम 1 साल के ब्रेक के दौरान जहां चिल कर रही थी, वही टॉम पसीना बहाने में लगे थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि टॉम हैंक्स का बहुत बड़ा फैन हूं। इनकी हर फिल्म एक से बढ़कर एक होती है। शायद आपको जानकर हैरानी हो, आमिर खान की फिल्म लाल सी चड्ढा साल 1994 में रिलीज हुई टॉम की कई ऑस्कार अवार्ड जीत चुकी फिल्म फॉरेस्ट गंप का ही हिंदी रीमेक है। आपका फेवरेट हॉलीवुड एक्टर कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताइए। जारेड लेटो। क्रिश्चियन बेल की तरह ही जारेड लेटो को भी अविश्वसनीय बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। फिर चाहे वो फिल्म सुसाइड स्क्वाड में जोकर का किरदार के लिए, रिक्विएम फॉर ए ड्रीम में नशे के एडिक्टेड के किरदार के लिए हो, या फिर डैलास बायर्स क्लब जिसमें लिंग परिवर्तित किरदार के लिए ही क्यों न हो। लेकिन जब लेटो को फिल्म चैप्टर 27 में महान संगीतकार जॉन लेलन के हत्यारे की भूमिका निभाने की पेशकश की गई, तो उन्होंने शरीर में बदलाव के लिए उल्टी दिशा में मेहनत करनी शुरू की। उन्होंने 30 किलोग्राम के करीब अपना वजन बढ़ाकर 90 किलोग्राम तक पहुंचाया। फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही उन्हें वापस अपने नेचुरल शेप में आने में पूरा साल लग गया। इस दौरान उन्हें यह पता चला कि वजन बढ़ाने की अपेक्षा अतिरिक्त वजन से छुटकारा पाना और भी मुश्किल है। क्रिस हेम्सवर्थ। यह एक्टर है जिन्होंने मार्वल मूवीज में थॉर का किरदार निभाया है। फिल्म की कास्टिंग के समय क्रिस की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जिससे कि वह तूफान के देवता जैसे दिख सके। इसके लिए क्रिस ने कड़ी मेहनत की और सॉलिड मसल्स बनाए। इसी दौरान उन्हें रश मूवी की स्क्रिप्ट भी पसंद आई और उस किरदार के लिए उन्हें फिर वजन कम करने की जरूरत पड़ी, ताकि वो रेसिंग कार में फिट हो सके और एक रेसर के पर्सनालिटी में दिख सके, और उन्होंने वो कर दिखाया। और इसके बाद हॉलीवुड की फिल्म इन द हार्ट ऑफ द सी के लिए क्रिस ने दोबारा 14 किलोग्राम वजन कम किया, और वही 2015 में उनकी ब्लैक हट मूवी भी आई। दोनों फिल्मों को देखने पर शायद आप इस तूफान के देवता को न पहचान पाए। यकीनन आप लोगों ने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर कोई एक्टर हमसे छूट गया हो तो उसका नाम और फिल्म भी जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।